ये जो फंक्शन दिया हुआ है पूछ रहा है ये कहाँ पे सैडल पॉइंट रखेगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन तुम्हारा मैक्सिमा मिनिमा का है, तुम्हें पता लग जाना चाहिए। मैक्सिमा मिनिमा के अंदर हम एक चीज देखते हैं कि जो हमारा AC माइनस बी स्क्वायर होता है उसके ऊपर हमारी बातें डिपेंड करती हैं। अगर AC माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो हमारी एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मैक्सिमा या मिनिमा हमारा एग्जिस्ट करता है। अगर ये हमारा लेस देन 0 आ जाता है, AC माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन 0, उस केस में हम कहते हैं कि ये सैडल पॉइंट होता है, ठीक है। उस केस में हम क्या कहते हैं, ये सैडल पॉइंट होता है। और एक केस और भी बनता है, अगर AC माइनस बी स्क्वायर 0 हो जाए तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि भाई हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ से हम कुछ नहीं बता सकते। तो हमें ये वाला केस ढूंढना है। अब ये बात पता होनी चाहिए कि AC माइनस बी स्क्वायर होता क्या है। AC माइनस बी स्क्वायर अगर हम देखें तो AC माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, AC तो बनता है fxx, कॉनकेव कॉन्वेक्स वाला पार्ट भी बता देना, ठीक है अंशु, वो भी देखते हैं, अगर कहीं आया तो मैं बता दूंगा, बाकी मैं उसको अलग से एक बार समझा भी दूंगा। fxx, ठीक है, f का 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव, c होता है fyy और b होता है तुम्हारा fxy। ये हमारी टर्म्स होती हैं। सबसे पहला काम तो हम जो सिंगल वेरिएबल में करते हैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में तुम्हारा यूपी के लिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारा काम होता है क्रिटिकल पॉइंट निकालने का। वहां पे हम क्या करते थे, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते थे। तो यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते हैं पहले fx। हालांकि क्रिटिकल पॉइंट तो देखो उसने दिए हुए हैं, पॉइंट्स तो दे रखे हैं, पर मेरे को पता नहीं ना ये क्रिटिकल है कि नहीं है। कहीं मैं डायरेक्ट ये कंडीशन सेटिस्फाई करा के देख लूं और पता लगे कि क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं था तो कहीं गलत हो जाए। तो fx अगर निकालेंगे तो देखो कितना आएगा, x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दो। तो y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, 6xy 0 माइनस का 6x और आगे सारा 0। अगर fy देखें, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर माइनस का 24y, ठीक है। राधे राधे आदर्श। ये दो आ गए हमारे क्या, पार्शियल डेरिवेटिव्स। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, इनको दोनों को क्या करना पड़ता है, हमें 0 के बराबर रखना पड़ता है। तो दोनों को बारी बारी 0 के बराबर रख दो। fx को जब 0 के बराबर रखोगे तो 6xy तो 6x के बराबर हो जाएगा, तो 6x से 6x कट जाएगा, y की वैल्यू तो आ जाएगी 1। एक तो y आ गया 1, ठीक है। दूसरा, जब fy को 0 के बराबर रखोगे, यहाँ से fy को किसके बराबर रखोगे, 0 के। जब fy को यहाँ से 0 के बराबर हम रखेंगे तो भाई जो मेरा ये बनेगा, ये क्या बनेगा, यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर माइनस का 24y इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे y की वैल्यू 1 रख दो। जब y की वैल्यू इसके अंदर 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर हो जाएगा 12, तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 4 और x की वैल्यू हो जाएगी 2 कॉमा माइनस 2। ये हो गए। तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे वो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बने भाई, देखो x की वैल्यू एक तो आ गई 2 और y की आ गई 1 और एक x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ से आ गई 1। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इस इक्वेशन के अंदर से क्या इस इक्वेशन के अंदर से एक रूट और नहीं निकलना चाहिए था, बोलो। हिसाब से मैंने ये चीज थोड़ी सी गलत करी है यहाँ पे। अगर थोड़ा तुम दिमाग लगाओगे तो ये चीज मैंने थोड़ी सी गलत करी है, fx वाली। इसको मेरे को ऐसे करना चाहिए था, 6xy माइनस 6x इज इक्वल टू 0 और मैं इसके अंदर से 6x कॉमन लेता तो y माइनस 1 बराबर 0 आता। तो यहाँ से एक्चुअल में एक नहीं दो पॉइंट्स निकल के आते, एक तो x की वैल्यू 0 और एक y की वैल्यू 1। ये दो पॉइंट्स आते, बोलो हाँ या ना, समझ रहे हो। तो यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू 0 और आना चाहिए, ठीक है, उसको भी इंक्लूड करो। तो ये तो आ गए यहाँ से, दो पॉइंट तो यहाँ से बन गए। जब x की वैल्यू को 0 रखोगे, x की वैल्यू को इसके अंदर 0 रखेंगे तो देखो y क्या आएगा, y भी तुम्हारा 0 ही आएगा। नहीं नहीं, y 0 नहीं आएगा भाई, सोल्व करना पड़ेगा। x की वैल्यू इसके अंदर 0 रखो तो 12y स्क्वायर माइनस का 24y बराबर 0। तो यहाँ से 12y आ जाएगा और ये बन जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक y की वैल्यू यहाँ से आ गई 0 और एक y की वैल्यू आ गई 2। तो दो क्रिटिकल पॉइंट और बन गए, x की 0 y की 0 और x की 0 y की 2। ये हमारे सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट बन गए। समझे कि नहीं समझे बताओ। सबसे पहला काम हमें ये करना होता है, इसमें काफी करने वाला काम इसने दे दिया। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता है, जनरली तो नहीं पूछता है। अब एफ एक्स एक्स को ए बोलते हैं, तो एफ एक्स एक्स यहाँ से देखो कितना आएगा, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार और डेरिवेटिव करो तो हो जाएगा 6y माइनस का 6। एफ वाई वाई क्या हो जाएगा, इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कराओगे तो हो जाएगा 24y
माइनस का 24, और एफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, इसको एक्स, इस वाले को वाई के रिस्पेक्ट में कर दो या इस वाले को एक्स के में कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो एफ एक्स वाई, तो इसको वाई के में और करेंगे तो ये यहाँ से सिंपली सिर्फ तुम्हारा 6x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ए सी माइनस बी स्क्वायर निकालेंगे, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर बनेगा भाई तुम्हारा, देखो अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो इसमें से 6 कॉमन आ रहा है तो y -1 बन रहा है, उसमें से 24 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से भी y -1 आ रहा है, और यहाँ से 36x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 24 को 6 से गुना कराया तो 144 इंटू में y-1 का होल स्क्वायर और माइनस का 36x स्क्वायर। अब हमें सैडल पॉइंट सिलेक्ट करना है, तो तुम बारी बारी से इन पॉइंट्स को उठाओ और इसके अंदर रख के देख लो क्योंकि किसके अंदर जो है तुम्हारा सैडल पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तुम्हें ये देखना है कि किसके अंदर तुम्हारा जो है सैडल पॉइंट बन रहा है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले रखेंगे, देखो 0 0 0 2 0 0 0 2 और माइनस का 2 1, ये तीन ही पॉइंट दिए हुए हैं, तो चौथे को तो हम चेक वैसे भी नहीं करेंगे। ठीक है, इस वाले को तो चेक करना बेवकूफी हो गई, सबसे पहले तो 0 0 को ही कर लो। जब इसके अंदर 0 0 रखोगे तो ये क्या बनाएगा बताओ, इसके अंदर 0 0 रखोगे तो ये तो हो जाएगा 144 इंटू में -1 का स्क्वायर और वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये मेरा सेटल पॉइंट नहीं होगा, तो 0 0 को तो काट दिया। ठीक है, फिर 0 2 पे आ जाओ, फिर आ जाओ 0 2 पे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 रखो, x की 0 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 रखोगे तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, तो ये भी नहीं होगा, फिर बचा माइनस का 2 1, जब यहाँ पे माइनस का 2 रखोगे और यहाँ 1 रखोगे तो 144 1 -1 बन जाएगा ये तो, और यहाँ पे जब तुम रखोगे -2 तो माइनस का 36 इंटू में -2 का स्क्वायर जो कि लेस देन 0 आ रहा है, देखो तो ये मेरा जो है, ये मेरा किसका पॉइंट बन रहा है, सैडल पॉइंट बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से करना है भाई। उसके बाद हम आगे क्या करते हैं, अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो हम a की वैल्यू देखते हैं, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, a इज लेस देन 0 है तो मैक्सिमा। आगे चेक करने का तरीका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, लेट द फंक्शन एफ एक्स वाई इज दिस, तो कह रहा है कि ये फंक्शन जो है इसका पार्शियल डेरिवेटिव बाउंडेड होगा, एफ अनबाउंडेड होगा, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स और एफ जो है अनबाउंडेड है। देखो कॉन्टिन्यूटी भी डिस्कस करा रहा है, तुम्हें अगर याद हो, अगर तुमने लेक्चर देखा होगा तो मैंने इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने का एक बहुत अच्छा तुम्हें तरीका बताया था, याद है तुम्हें इसका, पर इसके अंदर कॉन्टिन्यूटी में मेरे को क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, मेरी बात समझ रहे हो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है भाई, और इसका, ठीक है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। क्यों अधूरा है बताओ जरा, कोई बता सकता है क्यों अधूरा है, बोलो, अधूरा क्यों है, कोई बता सकता है, बुक के अंदर भी अधूरा ही दिया हुआ है, जल्दी बोलो क्यों है अधूरा, जल्दी बोलो। इस क्वेश्चन में तो दिक्कत आएगी भाई थोड़ी सी, बताओ बताओ जल्दी बोलो। नहीं समझ में आ रहा क्या दिक्कत है, देखो क्या ये फंक्शन हर जगह डिफाइन किया हुआ है, बताओ क्या ये क्वेश्चन हर जगह डिफाइन किया हुआ है, अगर ये एग्जाम में भी ऐसा ही आया है तो क्वेश्चन गलत है डेफिनेटली, क्योंकि देखो ये कह रहा है कि एक्स वाई 0 0 नहीं है तब तो फंक्शन ये होगा, तो क्या इसको एक्स वाई पे फंक्शन की वैल्यू नहीं डिफाइन करनी चाहिए थी, जब तक ये एक्स वाई के ऊपर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं करेगा तब तक मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल मोनिका। एक्स भाई कॉन्टिन्यूटी कब डिस्कस करेंगे, बाकी 0 0 को छोड़ के तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है, अगर 0 0 को छोड़ दो तो ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस ही दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 0 0 की, तो 0 0 के ऊपर ये क्वेश्चन जो है ये डिफाइन नहीं कर रहा है। अब इसकी दो चीजें हो सकती हैं, देखो अभी इसकी क्वेश्चन की हम सेंस बनाने की कोशिश करते हैं, अगर वो इस तरीके से करना चाह रहा है तो मैं तुम्हें बता दूंगा, हालांकि ये क्वेश्चन कंप्लीटली डिफाइन नहीं है। तो अब यहां से एक चीज ये बनती है कि भाई वो यही करवाना चाह रहा हो कि भाई ये डिस्कस करके बता दो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, बस इतना ही, इसी चीज पे ही डिस्कस कर दो, बस ये वाली चीज हमें बताई नहीं, नीचे वाली, ये जो नीचे वाली चीज है ये तुम्हें नहीं बता रहा हूं मैं, बस तुम ऊपर ऊपर वाले पार्ट पे डिस्कस कर दो। तो मेरे को एक बात बताओ जरा, क्या ये कभी दिक्कत करेगा,
क्योंकि ऊपर एक पॉलिनोमियल है, ऊपर एक पॉलिनोमियल है और नीचे एक पॉलिनोमियल है, और दोनों ही नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो नहीं सकता। समझ रहे हो? नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है वो कभी जीरो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो जीरो जीरो तो एक्स और वाई की वैल्यू हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस हो गया। तो ये फंक्शन पहली बात एक तो हमेशा क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूस रहेगा, अगर इस सेंस में मैं बात करता हूं तो। अब ये हमेशा कॉन्टिन्यूस बोलने का मतलब मैं इसी पे ही कमेंट करना चाह रहा हूं। हमेशा कॉन्टिन्यूस का मतलब इस डोमेन में, जीरो जीरो के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। जीरो जीरो के ऊपर मैं नहीं बता सकता कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। जब तक नहीं बता सकता तब तक वो जीरो जीरो पे फंक्शन को डिफाइन नहीं करता है। समझ आ रही बात? अगर वो जीरो जीरो पे डिफाइन करता तब हम आगे चेक करते, लिमिट्स देखते कि कहाँ जा रही है। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे इस डोमेन के अंदर तो फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस है, मैं ये ट्रीट करके चलूंगा। एक ऑप्शन तो ये सही है, और भी देखने हैं अभी। कॉन्टिन्यूटी तो है, ये हमारा कॉन्टिन्यूस तो हो गया। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि f जो है, जो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है वो भी बाउंडेड है और f भी बाउंडेड है, ये बात कह रहा है। तो मुझे एक बात जरा ये बताओ कि एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, जीरो जीरो को अगर हम छोड़ दें तो क्या ये फंक्शन मेरा बाउंडेड है? बताओ। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये मेरा फंक्शन जीरो जीरो को अगर मैं छोड़ दूं तो क्या ये मेरा फंक्शन बाउंडेड है? देखो, बाउंडेडनेस कैसे चेक करोगे? अगर मैं इसमें पोलर फॉर्म लगाऊं, अगर मैं इसके अंदर क्या लगाऊं, पोलर फॉर्म लगा दूं, एक्स को मैं मान लूं आर कोस थीटा और वाई को मैं मान लूं आर साइन थीटा, ये लगा दूं, तो ये फंक्शन मेरा क्या बन जाएगा? एफ आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू में आर साइन थीटा और अपॉन में आ जाएगा ये आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर तो कट गया, एफ आ गया आर कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। यानी कि ये आर पे डिपेंड कर रहा है भाई। आर पे डिपेंड करने का क्या मतलब है कि तुम इस फंक्शन में अगर किसी भी तरीके से सर्कल की रेडियस बढ़ाओगे तो ये फंक्शन बड़ी वैल्यू लेता जाएगा कि नहीं लेता जाएगा? आर क्या है? इस सर्कल की रेडियस है। आर इस सर्कल की क्या है? रेडियस है। तो जितनी आर की वैल्यू बढ़ाओगे फंक्शन बढ़ता जाएगा, तो क्या एफ बाउंडेड हो पाएगा? खुद सोचो। एफ बाउंडेड तो नहीं है, एफ मेरा बाउंडेड तो नहीं है। समझ आ रही है बात? जरा डेल एफ ओवर डेल एक्स की और बात कर लेते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव मेरे को और करना पड़ेगा। अगर नोट्स नहीं, अगर तुमने वीओडी नहीं देखा है तो थोड़ी सी कम बातें समझ में आएंगी, मैं पहले बता रहा हूँ। तो इसको हम डिवीजन रूल से करेंगे, वाई तो बाहर ही रख लो, वाई का तो कोई रोल नहीं है एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो। जीरो जीरो पे नहीं करेंगे क्योंकि जीरो जीरो तो बताया नहीं पार्शियल डेरिवेटिव में, हम तो नॉन जीरो नंबर पे कर रहे हैं तो सीधा ही करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा और ऊपर वाले का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और माइनस का वाई एज इट इज हो जाएगा, सॉरी ऊपर वाला एक्स स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा और नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2x, यही आएगा। तो इसके अंदर से तो 2x भी कॉमन ही आ रहा है, मेरा 2x कॉमन आ गया और y बाहर ऑलरेडी रखा है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये क्या बन गया तुम्हारा? 2xy क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो जरा इसमें आप पोलर फॉर्म लगा के देखो, जब x की वैल्यू r कोस थीटा और y की वैल्यू r साइन थीटा रखोगे तो क्या बनेगी? देखो जरा ऊपर क्या बनेगा? 2r कोस थीटा इंटू में r क्यूब साइन क्यूब थीटा, नीचे आर स्क्वायर कॉमन आएगा, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा वन बनाएंगे तो आर की पावर 4 हो जाएगा। आर की पावर 4 से ये आर की पावर 4 ऊपर कट जाएगी और ये सिर्फ बचेगा तुम्हारा कितना? 2 कोस थीटा साइन क्यूब थीटा। बोलो क्या ये बाउंडेड हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि कोस थीटा भी बाउंडेड है, साइन थीटा भी बाउंडेड है, कोस थीटा भी बाउंडेड है, साइन थीटा भी बाउंडेड है, ये आर पे डिपेंड नहीं किया ना, यानी कि डेल एफ ओवर डेल एक्स मेरा बाउंडेड आ रहा है। अब तुम्हें मैंने एक चीज ये और बताई थी, क्वेश्चन तो हो गया है कि डेल एफ ओवर डेल एक्स बाउंडेड है, एफ अनबाउंडेड है, एक ऑप्शन ये भी सही है और एक ऑप्शन ये भी सही है, तो इसका मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। पर 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 अगर मैं बात करूं, तुम्हें मैंने एक वीओडी के अंदर ये बात बताई थी कि जो पैरामीट्रिक वाला मेथड है वो हर जगह काम नहीं करता है ब्रो, हर जगह काम वो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम सिर्फ सर्कुलर पाथ पे देख रहे हैं और पाथ तो छोड़ दिया, अगर और कहीं से अनबाउंडेड हो गया या बाउंडेड हो गया तो उसके लिए मैंने तुम्हें कहा था ये मेथड 95% काम करेगा। और इसको काम करने की एक छोटी सी बात और मैं बता दूं कि जब नीचे तुम्हें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिखेगा ना, तब ये मेथड 99% एक्यूरेसी के साथ आंसर दे देगा।
जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो तुम बेफिक्र होके यहाँ पे कोस थीटा साइन थीटा के से आंसर दे सकते हो। ये मैंने तुम्हें बात बीओडी के अंदर बताई थी। बोलो अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये तो टाइम बहुत ज्यादा ले रहे हैं सवाल। अगला ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है अगर अल्फा हमारा ये बन रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अल्फा पहले सोल्व कर लिया जाए, आसान सा दिख रहा है। tan इनवर्स टी बन रहा है 0 से पाई बाई टू, अपर लिमिट रखा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा पाई बाई टू माइनस 0, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? पाई बाई टू आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से देखूं तो डी अल्फा और डी एक्स डी टी कह रहा है कि अगर मैं अल्फा का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो ये मेरा 1/t² आएगा। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? अगर मैं अल्फा का टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा, देखो भाई ध्यान से समझो अब मेरी बात को। अगर मैं ये लिखता अल्फा मेरा है 1/1, बहुत बेसिक सवाल है। इन दोनों बातों में कुछ फर्क लग रहा है तुम्हें? बताओ शाबाश। क्या इन दोनों बातों में कोई डिफरेंस लग रहा है? जल्दी बोलो। क्या इन दोनों बातों में तुम्हें कोई डिफरेंस लग रहा है? अगर मैं यहाँ पे देखूं भाई साहब, तो ये वाली तो मेरा एक टी का फंक्शन है। ये तो मेरा आंसर क्या देगा? एक टी का फंक्शन आउटपुट देगा, है ना? और अगर मैं ये वाला देखूं तो ये मेरा एक कांस्टेंट है। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये मेरा क्या है? एक कांस्टेंट है। ऊपर वाला तो मेरा क्या है? एक टी का फंक्शन, और ये वाला मेरा कांस्टेंट है। और एक कांस्टेंट का जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या वो जीरो नहीं आना चाहिए? हाँ या ना? तो इस केस में तो अल्फा मेरे को कांस्टेंट दिया हुआ है, तो क्या ये डेरिवेटिव जीरो नहीं आना चाहिए? दूसरी बात यहाँ पे मेरा फंक्शन ऑफ टी है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। जब इसका डेरिवेटिव करोगे इस वाले केस के अंदर, तब ये तुम्हारा आउटपुट देगा 1/1 + t²। क्योंकि जल्दबाजी में हमें दिमाग में रहता है कि इंटीग्रेशन दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वही आ जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरे में कह रहा है अल्फा रैशनल नंबर है, पाई आ रहा है तो ये इरेशनल है, ये भी गलत है। साइन अल्फा 1 आएगा, बिल्कुल साइन अल्फा 1 आएगा। तो मोर देन वन ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। अगला ये क्वेश्चन एकदम रद्दी सा है, ये ईएमआरएस में आया। इंटीग्रेशन का पता नहीं क्यों डाल दिया इसके अंदर, शायद गलती से आ गया शीट के अंदर। हम 2 वेरिएबल डिस्कस कर रहे थे, अब आ गया तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऊपर 1 मानते हैं, उसको हम क्या लिख देते हैं? sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। और नीचे हम लिख देते हैं क्या? sin स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी sin स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई साहब। अब जब मैं इसको सेपरेट करूंगा तो ऊपर तो आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, प्लस में आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये कर लोगे तुम। ठीक है, इसका हो जाएगा tan x और उसका हो जाएगा माइनस का cot x। तो बी ऑप्शन सही है। कोई नहीं, 2-4 सेकंड लग गए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, मैंने नोट्स में भी तुम्हें बताया था। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसके अंदर एक और भी आएगा, एक अच्छा सवाल भी आएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? देखो, हमसे कह रहा है कि f का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो। u इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ किस में? π/6 में। अब u कोई भी एक यूनिट वेक्टर है, किस डायरेक्शन में? π/6 में। तो हम एक यूनिट वेक्टर को जनरली मान के चलते हैं, अगर नहीं दे रखा है तो cos थीटा प्लस साइन cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप, ये यूनिट वेक्टर मान के चल रहे हैं हम। ठीक है, u कैप को π/6 पे बोल रहा है तो u कैप हमारा क्या निकल के आ जाएगा? √3/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप। ये आ गया। अब हम इसका जो है, अब हम जो इसका पार्शियल सॉरी हम जो इसका है डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करते हैं? जो मेरे को f फंक्शन दिया हुआ है x³ - 3xy प्लस 4y² का, इसका भी हम एक वेक्टर बनाते हैं। कौन सा? del f ओवर del x i कैप प्लस del f ओवर del j del y j कैप। इसको हम df भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो 3x² माइनस का 3y i कैप बन जाएगा। और ये y के रिस्पेक्ट में जब इसका हम करेंगे तो माइनस का 3x प्लस का 8y j कैप बन जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या रख देंगे? पॉइंट दिया हुआ है 1,2, तो इसके अंदर 1,2 रख दो। तो df 1,2 के ऊपर क्या आएगा? देखो, यहाँ पे 2 रखोगे तो 6 बन जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो माइनस का 3i कैप प्लस यहाँ पे हम x की जगह 1 रख देंगे, y की जगह 2 रख देंगे, तो 16 में से 3 गए तो 13 j कैप। सही किया है? बोलो, सही किया है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो अब इन दोनों वेक्टर्स का तुम्हें कुछ नहीं करना, बस डॉट प्रोडक्ट करा देना है। df का डॉट प्रोडक्ट करा देंगे u कैप के साथ, तुम्हारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा।
तो जब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3√3/2 और प्लस का 13/2। ठीक है, तो 13 माइनस का 3√3/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो इसको देख लेना। ये वाला क्वेश्चन जो जिस बुक से मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ तुम्हें पता है, उसका मैं नाम तो नहीं लूंगा, बुक्स तो सारे को पता ही है। तो ये वाला जो है, क्योंकि मैं हो सकता है इस लेक्चर को यूट्यूब पे डाल दूं थोड़ा बहुत काट पीट के, तो ये वाला क्वेश्चन उसने शायद अच्छे से सोल्व नहीं किया हुआ है उस बुक के अंदर, है ना। तो इसको अच्छे से देख लेना तुम। यूजीपीजी वाले में बहुत वेरिएशन मिल जाती है चीजों में, क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज हो जाती है। ये देखो, 3 वेरिएबल का फंक्शन है और उसकी लिमिट पूछ रहा है। परेशान करने वाली नहीं दिख रही है लिमिट, सीधी एक्स वाई जेड की वैल्यू फेंक के मारो। एक्स वाई जेड की वैल्यू सीधी फेंक के मारोगे, एक्स की जगह तो रख देना है 3, वाई की जगह रख देना है 0, साइन के अंदर एक्स की जगह रख देना है 3, वाई की जगह 0 और जेड की जगह 1। ठीक है, तो ये ई की पावर 0 बन रहा है, इंटू में साइन 0 बन रहा है, तो ये तो 1 इंटू में 0 बन रहा है, यानी कि जो कि 0 आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं बन रही। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो। अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिमिट क्या मिलेगी। इस लिमिट के बारे में हमसे बात कर रहा है, ये एग्जिस्ट करेगी, 0 के बराबर आएगी, एग्जिस्ट करेगी बट 0 के बराबर नहीं आएगी, एग्जिस्ट करेगी बट यूनिक नहीं होगी, एग्जिस्ट कर रही है बट यूनिक नहीं है, और चौथे में कह रहा है कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अब ये चीज समस्या करने वाली है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा समस्या करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें डिसाइड करना होता है कि क्या किया जाए। अगर हम सीधा रखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको पहले तो किसी तरह रिजेक्ट करा दें। अगर हम इसको किसी तरह रिजेक्ट करा दें तो मेरा काम हो रहा है। दूसरी बात, 95% केस वाला जो सवाल है, आर कोस थीटा आर साइन थीटा, देखो नीचे x² + y² नहीं बन रहा है, तो ये वाला भी एक रफली आइडिया दे सकता है, पर ये गारंटी नहीं दे सकता। ये वाला भी तुम्हें क्या दे सकता है, रफ आइडिया तो दे सकता है, पर बट तुम्हारी ये गारंटी नहीं दे सकता। ये समस्या बनेगी इसके अंदर, समझ रहे हो? तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए, पहले तो एक काम कर लो, एक सिंपल सा पाथ उठा लो जो तुम्हें पता है। एक सिंपल सा कोई भी पाथ उठा लो। सपोज तुमने लिमिट x इज इक्वल टू, तुमने लिमिट निकालने की कोशिश करी y इज इक्वल टू, मान लो x तो मत लेना, क्योंकि y इज इक्वल टू x लेंगे तो नीचे 0 बन रहा है, उससे तो दिक्कत है। और चाहो तो ले भी सकते हो, y इज इक्वल टू x ले लो, लेना चाहो तो ले भी सकते हो, y इज इक्वल टू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, जो भी लेना चाहो ले सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो सपोज मैंने y इज इक्वल टू 1 ले लिया, मैंने क्या ले लिया, y इज इक्वल टू 1। अगर मैं y इज इक्वल टू 1 की बात करूं और x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रहा हूं, तो ये क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x³ + 1 और अपॉन में x - 1। अब अगर मैं इसके अंदर x को 0 को अप्रोच कराता हूं तो -1 आ रहा है आंसर। अब तुम कोई ऐसा पाथ सोचो, अब तुम कोई ऐसा पाथ सोचो जो इसको कोई और आंसर निकाल के दे। mx में तो बात कैसे बनेगी आदर्श, mx पे नहीं, mx पे तो 0 ही आएगा। चलो mx ले लिया, आदर्श ने कह दिया तो mx ले लिया। ये बात समझ में आई जो मैंने ऊपर करी, बताओ ये जो मैंने ऊपर करी ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ पहले तो तुम। ये जो ऊपर वाली चीज करी मैंने, ये समझ में आई कि नहीं आई, ये आ गई ना एक पाथ से। अब दूसरा पाथ चलो आदर्श की मान लेते हैं, दूसरे पाथ में आदर्श की मान लेते हैं, y इज इक्वल टू mx ले लिया। पहले तो मैं किस लाइन से जाने की कोशिश कर रहा था, y इज इक्वल टू 1 से, अब मैं इस लाइन से जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसके अंदर x इज अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x³ + m³ x³ और नीचे हो जाएगा तुम्हारा क्या, x - mx। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, ऊपर से x³ कॉमन आ रहा है, इंटू में 1 + m³ और नीचे आ जाएगा 1 - x, सॉरी 1 - m, x कॉमन आ रहा है, तो x x कट रहा है। तो यहाँ पे जो है x को अगर मैं 0 अप्रोच कराऊंगा तो ये 0 बन रहा है ना, x 0, ये 1 + m³ आ रहा है और नीचे 1 - m आ रहा है, तो ये चीज पूरी 0 बन जाएगी। यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि m को हमने 1 नहीं लिया, क्योंकि नीचे वाला 0 मत बनने दो। तो देखो ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू mx से जाओगे तो लिमिट आएगी 0, और मैं कह रहा हूँ y इज इक्वल टू मैं 1 से जाऊंगा तो लिमिट आएगी -1। यही कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई, यहीं पे ही कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई, क्या कहते हो, समझ रहे हो बात को? तो ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, अलग अलग पाथ से जा रहे हैं तो और अलग अलग आंसर आ रहा है, तो हम कह देंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसके झांसे में मत फंस जाना, इस सी ऑप्शन के झांसे में। देखो क्या कह रहा है, लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है बट यूनिक नहीं है।
भाई वो लिमिट ही क्या जो एग्जिस्ट वो लिमिट ही क्या जो यूनिक हो, वो लिमिट ही क्या जो यूनिक ना हो, वो लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। समझ रहे हो मेरी बात? वो लिमिट ही क्या होगी जो यूनिक नहीं होगी। समझ रहे हो? यूनिक लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ही ये है कि वो यूनिक होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका हम डज नॉट एग्जिस्ट मारेंगे। अगला, आठवां। ये देखो क्या करा, अगर z ये दिया हुआ है, x ये दिया हुआ है, y ये दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहे डी जेड ओवर डी टी की। तो ये टोटल डेरिवेटिव बना देखो क्योंकि इसके अंदर x और y दो फंक्शन आ रहे हैं, और x भी फर्दर है किसका, t का, और y भी फर्दर किसका है, t का है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में टोटल डेरिवेटिव बन रहा है। ये क्या बन रहा है? हाँ बिल्कुल, कॉन्ट्राडिक्शन दिया, ये हमारा टोटल डेरिवेटिव बन रहा है। तो हम ये इसको कैसे करते हैं, पहले x के z का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कराएंगे, फिर x का t के रिस्पेक्ट में कराएंगे, फिर x का y के रिस्पेक्ट में कराएंगे, फिर y का t के रिस्पेक्ट में कराएंगे। इस तरीके से टोटल डेरिवेटिव कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो पहले हम z का जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कराएंगे तो e रेज टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, और जब मैं इसका x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो y स्क्वायर आगे आ जाएगा। फिर dx ओवर dt, इस x का t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कराना पड़ेगा। तो जब x का t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कराओगे तो प्रोडक्ट रूल से होगा t एज इट इज cos t का माइनस sin t, प्लस में cos t एज इट इज t का 1 हो जाएगा, प्लस में डेल z ओवर डेल y, इसका y के रिस्पेक्ट में करोगे तो e की पावर एक्स वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2xy। ठीक है, और फिर हम उसके बाद करेंगे y का t के रिस्पेक्ट में, तो t एज इट इज sin t का cos t, प्लस में sin t एज इट इज, और t का हो जाएगा 1। किस पॉइंट पे पूछा है? एट t इज इक्वल टू पाई बाई टू। पहले t की वैल्यू पाई बाई टू रखोगे तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि x और y क्या आ रहे हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू भी रखनी है भाई हमें। जब x की वैल्यू पाई बाई टू लेंगे तो x क्या आएगा तुम्हारा, पाई बाई टू रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, कोस जीरो, और y में रखेंगे तो पाई बाई टू आ जाएगा। तो x की जगह जीरो रखना है और y की जगह पाई बाई टू रखना है। तो y की जगह जब मैं यहाँ पे पाई बाई टू रखूंगा तो ये पाई स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ये बन जाएगा e की पावर जीरो। यहाँ पे पाई बाई टू रखोगे, माइनस पाई बाई टू साइन पाई बाई टू 1, कोस पाई बाई टू जीरो, यहाँ पे e की पावर जीरो, और यहाँ पे क्या रखेंगे, x को जीरो रखेंगे तो पूरा ही फैक्टर जीरो हो जाएगा भाई इससे, तो यहाँ से कुछ नहीं आएगा, बस यही बना। तो माइनस पाई बाई टू की पाई स्क्वायर बाई टू से हो जाएगी, तो माइनस का पाई क्यूब, एक सेकंड, पाई बाई टू रखा तो यार नीचे फोर बनेगा ना, पाई स्क्वायर बाई फोर आएगा, सॉरी ये वाई स्क्वायर था तो पाई स्क्वायर बाई फोर, तो माइनस का पाई क्यूब बाई एट आंसर आ जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, माइनस का पाई क्यूब बाई एट, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, हाँ भाई, ये जो क्वेश्चन है मैंने तुम्हें जब वीओडी कराया हुआ है उसके अंदर तुमने ध्यान से एडवांस कैलकुलस में अगर देखा होगा तो ये चीज क्या बनती है तुम्हारी, बताओ। ये ऑयलर्स फंक्शन बनता है। ऑयलर्स की मैंने कुछ थ्योरम बताई है तुम्हें। ऑयलर्स थ्योरम जो है तुमने देखा है? ऑयलर्स थ्योरम, ऑयलर्स थ्योरम कहती है अगर u मेरा एक होमोजीनियस फंक्शन है, u अगर मेरा होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ ऑर्डर n, अगर मेरा एक होमोजीनियस फंक्शन है जो n ऑर्डर का है, बिल्कुल मोनिका ये यूपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल क्वेश्चन आता है यहाँ से इस पे ऑयलर्स की थ्योरम्स पे से। ऑयलर की तीन थ्योरम है, तीनों थ्योरम्स को रट लेना भाई। ठीक है, तो कहता है कि अगर u होमोजीनियस फंक्शन है और वो एक्स वाई का है, u किसका फंक्शन है, एक्स वाई का अगर फंक्शन है, तो कहता है कि अगर u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके x से गुना करा दोगे, y के साथ करके y से करा दोगे, तो वो n u के बराबर आता है। ठीक है, अब तुम्हें सिर्फ ये देखना है, ये चीज तो पूछी है, तुम्हें एन यू निकालना है, तुम्हें ये देखना है कितने ऑर्डर का तुम्हारा होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, एक्स की पावर एन और एफ ऑफ वाई बाई एक्स की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लो, तो ये जो एन आएगा ये ऑर्डर होता है तुम्हारा। ठीक है, तो जब मैं इसके अंदर देखूंगा तो देखो न्यूमरेटर में से मैं क्या कॉमन निकाल लूं, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी रखा है, उसके अंदर से मैं वाई स्क्वायर और निकाल लूं, एक्स स्क्वायर और निकाल लूं, तो एक्स की पावर सिक्स बाहर आ जाएगी, ये बताओ। एक्स की पावर सिक्स बाहर आएगी और अंदर बन जाएगा तुम्हारा वन माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। सिमिलरली जब नीचे करेंगे तो एक्स की पावर सिक्स बाहर आएगी, ये बन जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। तो एक्स की पावर सिक्स कट गई, तो देखो ये एक्स स्क्वायर और ये पूरा का पूरा वाई बाई एक्स का फंक्शन बन गया अंदर। तो यहाँ पे ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया दो ऑर्डर का, तो एन की वैल्यू टू आ गई, तो टू यू आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आदर्श, अंशु, मोनिका, वेरी गुड, सही आंसर।
ये जो है ये दूसरी थ्योरम है, वो पहली थ्योरम थी, वो ऑयलर्स की, ये दूसरी थ्योरम है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या निकल के आता है, n इंटू एन माइनस वन इंटू यू। ये दूसरी थ्योरम है, हाँ है ना। तो ये तो सीधी ही पूछी है उसने कि अगर u हमारा एक होमोजेनियस फंक्शन है एक्स और y का, जिसकी डिग्री n है, जिसका ऑर्डर n है, तो ये किसके बराबर होगा, ये n इंटू एन माइनस वन इंटू यू के बराबर होगा। अगला ये देखो, सेम वही चीज पूछी है। इसके अंदर ये देखो, ये आया हुआ है यूपीटीजीटी के, यूपीपीजीटी के अंदर 2021 में, इसीलिए कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। ये भी सेम क्वेश्चन है। ये थ्री डी में चला गया, ठीक है, थ्री डायमेंशन में चला गया, तीन वेरिएबल का है, तो यहाँ पे भी एन यू ही बनेगा। बस ये देखो ये कितने ऑर्डर का है। इसके अंदर से अगर मैं क्या निकाल लूं, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लूं, तो ये क्या निकल के बाहर आएगा, अगर मैं इसके अंदर से एक्स स्क्वायर को बाहर निकालूंगा, तो एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन बाई टू बाहर आएगी। तो ये वन प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस में जेड बाई एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी पावर माइनस वन बाई टू है। तो यहाँ पे एक्स की पावर माइनस वन बन गई, और ये पूरा का पूरा, अब इस केस में वाई बाई एक्स और जेड बाई एक्स का फंक्शन बनेगा। हाँ, एक ही पेपर में लाइन से दो रिजल्ट है, देख लो। तो ये यहाँ पे वाई बाई एक्स और जेड बाई एक्स का बनेगा, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, माइनस वन है, ठीक है। तो माइनस वन रखोगे तो माइनस वी हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही है बिल्कुल अंशु। अगला ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या बन रहा है, ये फिर से वही आ गया। इसमें लगेगा हमारा n इंटू में एन माइनस वन इंटू में u, तो तुम्हें ये देखना है कितने ऑर्डर का है। तो इसमें से मैं क्या कॉमन निकालूंगा, रूट एक्स कॉमन निकालूंगा, तो ये वन प्लस रूट वाई बाई एक्स हो जाएगा। तो एक्स की पावर हो जाएगी वन बाई टू, तो n की जगह रख देंगे वन बाई टू, तो वन बाई टू माइनस वन, और u की जगह u रख दो, तो वन बाई टू और माइनस वन बाई टू इंटू में u हो जाएगा, तो माइनस का वन बाई फोर यू हो जाएगा, तो ये माइनस का u बाई फोर हो जाएगा। नेक्स्ट ये लो, सारे लगातार लाइन से क्वेश्चन देखो, यूपी के अंदर पूछता ही ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये भी तुम्हारा क्या बनेगा, एन यू बनेगा। और ये तो साफ साफ दिख रहा है, कह रहा है यू जो है वो एफ ऑफ आई बाई एक्स है, तो इसके साथ एक्स की पावर क्या मल्टीप्लाइड है, जीरो मल्टीप्लाइड है, तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। अंशु ने, मेरे को लग रहा है ये कंसेप्ट ढंग से रगड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन देखो तीन बार आया हुआ है रिपीटेडली, ये क्वेश्चन जो है ये कितनी बार आया हुआ है, तीन बार आया हुआ है, समझ रहे हो। तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जो है एक्चुअली में मेरा फंक्शन u नहीं है, मेरा फंक्शन क्या है, साइन u है, ये चीज ध्यान रखनी है। एक्चुअली में मेरा फंक्शन u तो साइन इनवर्स है, साइन u बन रहा है मेरा होमोजीनियस फंक्शन। मेरा जो होमोजीनियस फंक्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो साइन u बन रहा है। इस चीज का ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन की कैटेगरी में, इसीलिए तीन बार पूछा हुआ है। और इसके अंदर से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा और नीचे से x लूंगा, तो ये वन प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे आ जाएगा वन प्लस वाई बाई एक्स, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू, x की पावर कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। यहाँ पे x की पावर कितनी आ जाएगी, वन, यानी कि यहाँ पे n का काम वन हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे u रखो पहले भाई, u रखना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि सॉरी, u रखो यानी कि वो होमोजीनियस फंक्शन रखो। यहाँ पे u का मतलब ये मत समझो कि साइन इनवर्स रखना है, हमें u का मतलब तुम्हें होमोजीनियस फंक्शन रखना है। तो होमोजीनियस फंक्शन क्या है, साइन u, तो x इंटू में डेल ओवर डेल एक्स साइन u रखना पड़ेगा, इसमें से u अपने आप बाहर आ जाएगा, y इंटू में डेल ओवर डेल वाई साइन u, और बराबर में कितना हो जाएगा तुम्हारा, n की वैल्यू वन है, और इंटू में साइन u। अब जब साइन u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो कोस u हो जाएगा, साइन u का डेरिवेटिव कोस u, और u का x के रिस्पेक्ट में डेल u और डेल x, क्योंकि u x y का फंक्शन है। सिमिलरली यहाँ से y के रिस्पेक्ट में करोगे तो कोस y और डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू साइन u, सॉरी u। अब ये कोस u जो है ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये टेन u बन जाएगा तुम्हारा, तो टेन u आंसर आएगा इसका फाइनली। बढ़िया, सही है। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है देखो, और आसान सवाल है, बहुत आसान। पहले वाली लिमिट देखो, घबराना नहीं है। तुम्हें अगर वो रिजल्ट याद हो कि लिमिट साइन के अंदर, याद है, लिमिट स्टार अप्रोचेस टू जीरो, साइन के अंदर भी एक स्टार और डिनोमिनेटर में भी एक स्टार रखा होता है, तो ये लिमिट क्या बनती है भाई, साइन का जो एंगल है वो ही डिवाइड में रखा है, और वही लिमिट अगर जीरो को अप्रोच करती है तो ये हमेशा वन आंसर देता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और देखो यहाँ पे यही तो बन रहा है, साइन का जो एंगल है वो ही डिनोमिनेटर में रखा है, और अगर x और y जीरो को अप्रोच करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी जीरो को अप्रोच करेगा, तो ये लिमिट वन नहीं बननी चाहिए तुम्हारी, तो ये तो वन आ गई।
तो एल तो एग्जिस्ट कर रही है। और दूसरे वाले को तो सीधा पैरामीट्रिक से उठाओ, क्योंकि नीचे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हो सीधा पैरामीट्रिक से उड़ा दो। ठीक है, तो पैरामीट्रिक से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट आर अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, ऊपर आ जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और नीचे सिंपल तुम्हारा आर स्क्वायर बन जाएगा। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। अब आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अगर थीटा चेंज कराओगे तो ये लिमिट भी चेंज होगी, तो एम तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या, एम मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एल एग्जिस्ट कर रहा है बट एम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगला ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये एक्चुअली में लिमिट सोल्व करने का दूसरे लेवल के क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये एक तरीके से लेवल 1 पे आ जाता है। लेवल 1 बोल लो या टाइप 1 बोल लो, सबसे पहले हम 2 वेरिएबल में ऐसी लिमिट कैलकुलेट करते हैं, फिर हम टाइप 2 बोल सकते हैं, इसको हम दूसरे तरीके की ऐसी लिमिट सोल्व करते हैं। दूसरे तरीके की जो लिमिट होती है 2 वेरिएबल की, उसके अंदर देखो पहले में तो हम रास्ता खोज के काम करते हैं। जब रास्ता खोजना बंद हो जाए, जैसे इसके अंदर रास्ता काम नहीं करेगा, तो तुम्हें क्या सोचना है कि तुम किसी को सब्स्टिट्यूट कर दो। तुम्हें क्या देखना है कि पूरी की पूरी लिमिट के अंदर कोई ऐसी चीज आ रही होगी जो रिपीट कर रही होगी, ऐसी चीज ढूंढनी है तुम्हें। तो मेरे को एक बात बताओ, इसके अंदर तुम्हें ऐसी चीज क्या दिख रही है, पूरी की पूरी एक बड़ी चीज जिसको तोड़ के हम छोटा बना दे। तो साइन इनवर्स के अंदर मेरे को दिख रहा है एक्स वाई माइनस 2 है, दिख रहा है। अगर मैं tan इनवर्स के एंगल में से भी अगर 3 को कॉमन निकाल लूं तो एक्स वाई माइनस 2 आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अब क्या तुम्हें पूरा का पूरा एक्स वाई माइनस 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसको मैं एक नया नंबर u एज्यूम कर सकता हूं, और अगर मैं एक्स वाई को ये लिख दूं, अच्छा ये लिमिट भी चेंज करेंगे, बिल्कुल मोनिका। तो ये साइन इनवर्स u बन जाएगा, और ये बन जाएगा tan इनवर्स 3u। अब लिमिट देखो जरा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 लो जरा, ये अप्रोच कराएंगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा, तो ये 2 माइनस 2 0 आएगा। यानी कि इसकी जगह मैं ये कहूंगा u 0 को अप्रोच कर रहा है। अब दोनों साइन इनवर्स और tan इनवर्स को एक एक u की जरूरत है, दोनों के दोनों साइन इनवर्स और tan इनवर्स को भाई साहब u की जरूरत है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे, ये लिमिट एडजस्ट हो गई 1, और ये भी लिमिट एडजस्ट हो गई 1, तो आंसर क्या आ गया 1/3। ठीक है, सेम साइन इनवर्स वाला तरीका। अगला बहुत अच्छा सवाल है। फॉर द फंक्शन दिस, कह रहा है कि एट द ओरिजिन इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, और एफ के बारे में भी कमेंट करवा रहा है। ये तो हायर असिस्टेंट प्रोफेसर का में आया हुआ है, पर हम उड़ाएंगे क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा है, हम उड़ा देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। ओरिजिन के ऊपर डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है भाई साहब। ओरिजिन के ऊपर डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाला जाता है हमारा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 0 0 निकाला जाता है। हम एक ही लिमिट सोल्व करते हैं, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो इसको रट लेना। एफ ऑफ टी कोस थीटा, एफ ऑफ टी साइन थीटा, माइनस का एफ ऑफ 0 0 अपॉन में टी। ये जो डेरिवेटिव होता है ये कौन सा होता है तुम्हारा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 0 0। ठीक है, 0 0 के ऊपर ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है। एक्चुअल में डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये होता है ए प्लस टी कोस थीटा, बी प्लस टी साइन थीटा, माइनस में एफ ऑफ ए बी, ये होता है। ये होता है तुम्हारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, अगर ए बी पॉइंट के ऊपर वो पूछ रहा है तो। यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक पॉइंट के ऊपर पूछ रहा है तुमसे, वहां पे एक वेक्टर के अलोंग पूछ रहा था, दोनों में फर्क है पहली बात तो। ठीक है, तो अब ए और बी मेरे को 0 0 दिए हैं, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस पे है 0 0 पे, तो ए और बी को जब 0 0 रखूंगा तो ये ऊपर वाली चीज ही बन के आएगी ना। बस ये लिमिट सोल्व करनी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना तुम्हें, घबराने की कोई काम नहीं। अगर ये डेफिनेशन आती है तो बात खत्म है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, x की जगह तो रख दूंगा t cos थीटा, y की जगह रख दूंगा t sin थीटा। तो रखो जरा, x की जगह रख देंगे t cos थीटा, y की जगह रख देंगे t स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और नीचे रखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये नहीं बताया था क्या, तो भाई इसको लिख लेना, नोट कर लेना, t की पावर 4 sin की पावर 4 थीटा। ठीक है, और f ऑफ 0 0 क्या होएगा, f ऑफ 0 0 होएगा 0। बताया होगा किसी दूसरे तरीके से, बताया होगा पक्का, बताया तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता नहीं बताया हो, या अगर नहीं बताया हुआ तो
इसको एक बार कर लेना, ठीक है, ये डेफिनेशन लिख लेना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट ए बी, बताया था, मोनिका को सब पता रहता है, मोनिका की बात पे मेरे को विश्वास रहता है, बताया होगा मैंने किसी और अलग सेंस में बताया होगा। ए प्लस टी कोस थीटा, ये फॉर्मूला नोट कर लो, कोई बात नहीं, नहीं बताया तो। टी साइन थीटा माइनस में एफ ऑफ 0 0 अपॉन में टी, ठीक है, ये नोट कर लेना, यही लगाना है और इससे ज्यादा कुछ करना नहीं खास। ये आ जाओ यहाँ आओ। अब देखो ये जो टी है ये इस टी को काट देगा और बाकी सब जगह पे, अच्छा टी स्क्वायर को कॉमन लेके भी काट, तो ये टी ने इसको काट दिया, यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन आ गया, ये टी स्क्वायर कट गया और यहाँ पे टी स्क्वायर बच गया, ठीक है ना, इतना काम कर दूं सीधा। टी को जब 0 रख दोगे तो ऊपर तो कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये वाली चीज 0 हो जाएगी, एक कोस कट जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा। ओ भाई, भाई साहब, अब ये चीज एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, हाँ है ना, बताओ, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या ये चीज एग्जिस्ट कर रही है जो ये चीज आई, बोलो हाँ या ना। क्या ये चीज एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, बताओ, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो, बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। एग्जिस्ट कर रही है ना, ये वाली चीज डिफाइंड होगी कि नहीं होगी। अब तुम्हें से ये चीज मैं क्यों पूछ रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में लिमिट को रिजेक्ट कराना आता है, क्योंकि तुम्हें लिमिट में ये बताया हुआ है कि अगर तुमने लिमिट सोल्व करी और अगर वो थीटा पे डिपेंड कर गई, तो तुम्हारे दिमाग में ये आता है कि सर अगर थीटा अलग अलग लेंगे तो ये वैल्यूज अलग अलग आएगी, और ये वैल्यू अगर अलग अलग आएगी तो फिर तुम सोचोगे कि सर ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तुम सोचोगे कि ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि लिमिट अलग अलग आ रही है। यहाँ पे लिमिट अलग अलग नहीं देख रहे हैं, हमें तो यही देखना है कि जो ये लिमिट निकलेगी ये सोल्व होके कुछ वैल्यू निकाल के देगी कि नहीं निकाल के देगी, तो ये चीज डिफाइंड है कि नहीं, बस इतना बताना है, तुमसे लिमिट नहीं पूछ रहा। लिमिट एग्जिस्ट कर तो गई, अगर टी को 0 अप्रोच कराने से कोई दिक्कत होती तो दिक्कत थी, यहाँ पे ये चीज एग्जिस्ट तो कर रही है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, समझ रहे हो। तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसका यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है ये इसका एग्जिस्ट कर रहा है। अब बात आती है कॉन्टिन्यूटी की, कॉन्टिन्यूटी की जगह ये हमसे सोल्व कराना चाहता है सीधा सा लिमिट, अब इसके अंदर वो लिमिट करवाना चाह रहा है। अब ये लिमिट की बात है, अगर ये थीटा पे डिपेंड कर जाए या ये पाथ से अलग आए तो इसको हम बोलेंगे कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ लिमिट सोल्व कर रहे हो तुम भाई। नहीं आ रही मेरी बात समझ में, तो करो, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका पाथ मिल जाएगा, ये तो पाथ देखा देखा सा लग रहा है मेरा, इसकी डिग्री सेम बना लो, किसकी डिग्री सेम बना लो, एक्स की ऐसी वैल्यू रखो कि वाई की डिग्री सेम हो जाए, एक्स को एम वाई स्क्वायर लो जरा, एक्स को एम वाई स्क्वायर लो, जब एक्स को एम वाई स्क्वायर लोगे तो लिमिट वाई अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, तो ये एम वाई स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एम स्क्वायर वाई की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 हो जाएगा, वो यहाँ पे भी, ठीक है। अब देखो वाई की पावर 4 जो है वो ऊपर नीचे से कॉमन आके कट जा रही है, तो ऊपर वाई की पावर ऊपर तो बच जाएगा एम और नीचे आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1। अब ये लिमिट एम पे डिपेंड कर गई, ये लिमिट एम पे डिपेंड कर गई, तो ये नहीं एग्जिस्ट कर रही, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, डज नॉट एग्जिस्ट। वहां तो 0 0 के ऊपर ये एक फिक्स चीज निकल के आई, समझ रहे हो मेरी बात, 0 0 के ऊपर ये एक फिक्स्ड चीज निकल के आई है, कोस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, ये एक फिक्स्ड चीज है, तो ये तो एग्जिस्ट करेगी ना भाई, है ना, ये वाली चीज तो मेरी एग्जिस्ट करेगी एक फिक्स चीज के ऊपर, पर यहाँ पे मैं पाथ को अलग अलग करूंगा, शायद फोटो के पीछे चला गया, जब मैं पाथ को ऊपर अलग अलग करूंगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही, इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो ये लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगला, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, देखो अब ये यूपी टीजीटी में आया हुआ है 2021 में, समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है, ये यूपी टीजीटी में मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है कहाँ एग्जिस्ट करेगी इसकी, तो जल्दी से क्रिटिकल पॉइंट सोल्व करो भाई। तो x के रिस्पेक्ट में जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव कराओगे तो 2x वाई स्क्वायर माइनस का 10x
माइनस का 8x 2x वाई स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 8x और u y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 2x स्क्वायर y माइनस का 8x हो जाएगा। सही कर रहा हूँ? कुछ गड़बड़ कर दिया ऐसा लग रहा है मेरे को। ये 8y बनेगा, ये 8y बनेगा 2x वाई स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 8y और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x स्क्वायर y, ये 0 हो जाएगा, ये 8x बन जाएगा और माइनस का ही आ जाएगा 10y। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ से फंसना नहीं है इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने में। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तुम इसको अलग तरीके से टैकल करना। इन दोनों इक्वेशंस को 0 के बराबर इक्वेट करना है, इन दोनों को घटा लो, इन दोनों इक्वेशंस को घटा लो, थोड़ी सी मदद हो जाएगी तुम्हारी। इक्वेशंस को इनको अलग तरीके से टैकल करना है छोटा करने के लिए, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट सारे दिए हुए हैं। तो मैं इन दोनों को घटा लूंगा तो ये तो हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से x इज इक्वल टू y आ रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट वो होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा आएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, समझ रहे हो? तो इनमें से कौन सा है जो जहाँ पे x और y की वैल्यू बराबर है b और c के अंदर। तो मुझे बस यही दोनों पॉइंट चेक करने, इनको तो कहानी में से हटाओ, इनको तो कहानी में से ही हटा दो, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस की जो कंबाइंड फॉर्म होगी वो क्या होगी, जहाँ पे x और y की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। समझ आ गई बात? तो अब u x x करो, जब दो बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो वो a आएगा। ठीक है, तो a देखो क्या बन रहा है, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2y स्क्वायर माइनस का 10, ये हो जाएगा, बस वो तो y का है। b क्या आएगा, u y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 10 और c क्या आएगा, u x y। अच्छा मैंने गड़बड़ उड़ा दिया क्या? अच्छा वो अलग अलग है क्या? अरे मोनिका सही करा बता दिया, तो मैंने गड़बड़ कर दी। सुनो 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 सुनो, मैंने ध्यान नहीं दिया भाई, एक मिस्टेक कर दिया। ये दोनों तो अलग अलग चीजें हैं ना ये दोनों तो अलग अलग चीजें हैं, मैंने उड़ा दी है गलती से। ये दोनों तो अलग अलग चीजें हैं, ये उड़ा दिए मैंने। चलो पर कर लेते हैं, इसे भी थोड़ा तो फायदा होगा। इसके अंदर जब इनको घटाओगे तो 2xy कॉमन आ रहा है, यहाँ से y माइनस एक्स, ये अलग अलग चीजें थी, मेरे को लगा सेम है, मैंने ध्यान नहीं दिया जल्दबाजी में। ये हो रहा है माइनस का 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू 0, तो 2xy y माइनस एक्स प्लस का 2 इंटू में y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, y माइनस एक्स जो है वो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2xy प्लस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें या फिर जो एक्स वाई है उसका प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। तो भाई चारों ही क्रिटिकल पॉइंट है। तो देखो ये जो दूसरा और तीसरा है ना, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है पहली वाली को, और जो पहला और चौथा है वो दूसरी वाली को कर रहा है। ठीक है, चलो कोई नहीं, तो चारों चेक करेंगे यू एक्स एक्स। वैसे सोल्व करके निकालते तो बहुत टाइम लग जाता है इसको, दो इक्वेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये, समझ रहे हो ना मेरी बात? दिक्कत हो जाती फिर। तो यू एक्स एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस का 10x और यू वाई वाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 10। ठीक है ना, देख लेना कोई गलती तो नहीं कर दी। 2y स्क्वायर माइनस का 10 और यू वाई वाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 10। ठीक है, और c निकालो यू एक्स वाई, इसका पहले वाले का y के रिस्पेक्ट में कर दो तो हो जाएगा 4xy और माइनस का 8। ठीक है, तो वैसे तो एक बात बताऊं, हम सीधा एक ए को ही चेक कर ले, तो क्योंकि अगर मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो ए की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। पर यार एक दिक्कत ये भी है कि कहीं ए की वैल्यू लेस देन 0 आ रही हो और वहां पे AC माइनस बी स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 आ जाए हाँ मोनिका, पता नहीं मेरे क्या हो रहा है, ये सी है और ये बी है। ठीक है, तो मैं जो कह रहा हूँ वो समझ रहे हो, सीधा ए चेक कर लेना क्या सही रहेगा, क्या बताओ? 10x में x नहीं आएगा, यस। मेरे को लग रहा था मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, मेरी इस क्वेश्चन के अंदर गाड़ी डाउन हो गई है ट्रैक से। मैं एक जो पूछ रहा हूँ ये बताओ, क्या a की वैल्यू अगर मैं सीधी लेस देन 0 चेक कर दूं तो बात सही है क्या? ये छोटी छोटी चीजें हमें हमारी एग्जाम में गलतियां नहीं कराएंगी, इसलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ, थोड़ा समय तो लगता है।
क्या मैं a की वैल्यू अगर सीधी लेस देन 0 चेक कर दूं तो वो बात सही है? बताओ। क्योंकि तुमने मान लो a की वैल्यू लेस देन 0 चेक कर दी, ठीक है, मान लो तुमने कर दी a की वैल्यू लेस देन 0 चेक, और तुमने कह दिया कि सर ये तो मैक्सिमा वाला पॉइंट है, और भाई अगर उस केस में AC माइनस बी स्क्वायर ही लेस देन 0 आ रहा होगा तो सैडल पॉइंट पहले ही बन चुका होगा, वो तो सैडल पॉइंट पहले ही बन चुका होगा, है ना? तो ये दिक्कत है यहाँ पे। तो हमें पहले AC माइनस बी स्क्वायर को निकालना ही पड़ेगा। तो AC माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 2y स्क्वायर माइनस का 10, 2x स्क्वायर माइनस का 10, माइनस में 4xy और माइनस का 8 का होल स्क्वायर, ये निकालना ही पड़ेगा। पहले ये देखना पड़ेगा ये कहाँ पे है। तो -1 1 रखो, x की जगह -1 रखो, y की जगह 1 रखो। तो यहाँ रखेंगे -1 1, पहले वाला पॉइंट अगर मैं रख रहा हूँ तो -1 1 रखूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 8। यहाँ पे रखूंगा x की वैल्यू -1, तो ये भी -8, माइनस में 4, x की वैल्यू क्या रखेंगे -1 1, तो ये माइनस का 4 और माइनस के 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 64 और माइनस का 12 का स्क्वायर। कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी इसके अंदर भी मैंने? y की जगह बन रखा -8, -8 64, वहां रखा -1, सही है ना? तो ये तो भाई हमारा सैडल पॉइंट बन रहा है 144, ये लेस देन 0 आ रहा है, तो ये तो मेरा सैडल पॉइंट आ रहा है। 0 0 पे आ जाओ। ठीक है आदर्श, देखते हैं 0 0। देखो भाई, अंशु ने मेरे को ये वाला आंसर दे दिया था, ए वाला, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको सीरियसली चेक करने लग गया। दूसरा देखो 0 0, जब 0 0 रखोगे तो ये -10, ये भी -10, और ये कितना हो जाएगा माइनस में 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64 36, जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉजिटिव आ गया। तो इस पे चेक करो अब ए क्या आ रहा है। अब इस पे जब मैं ए देखूंगा तो वो लेस देन 0 आ रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम मिलेगा, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है यार, कैसे करोगे पेपर में पता नहीं तुम। ये वाला देखो भाई, हरियाणा पीजीटी में आया हुआ है, पार्शियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, तो ज्यादा मेहनत का काम वैसे इसके अंदर है नहीं। तो जेड एक्स निकालो सबसे पहले, हमें जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में दो दो बार डेरिवेटिव करना, फिर देखना है कौन सी बात सेटिस्फाई करेगा। एक्स के रिस्पेक्ट में करो तो हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, और यहाँ पे फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई। एक्स के रिस्पेक्ट में जब दोनों का अंदर वाला डेरिवेटिव करोगे तो 1 1 आएगा, ठीक है। और फिर जेड एक्स एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, प्लस में फाइव डैश डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, ये हो जाएगा। ये तो आ गया। ये जेड वाई करो जरा, एफ डैश ए एक्स प्लस ए वाई, और ए वाई का करेंगे तो ए हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का ए, फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई हो जाएगा। फिर एक बार फिर डेरिवेटिव कर दो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, अब इनको क्या कर दें, इसके अंदर से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसके अंदर से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई बन रहा है, प्लस में फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई बन रहा है। और देखो ये जो चीज है तुम्हारी, ये तुम्हारी जेड एक्स एक्स ही तो है, ये जो चीज है ये तुम्हारी क्या है, जेड एक्स एक्स ही तो है ना? तो तुमने जेड वाई वाई क्या निकाल दिया, जेड वाई वाई निकाल दिया, ए स्क्वायर जेड एक्स एक्स, तो बी ऑप्शन सही है। अंशु क्या कर रहा है? अंशु जल्दबाजी कर रहा है भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है। जल्दबाजी नहीं अंशु, जल्दबाजी नहीं भाई, ये भी हरियाणा पीजीटी में आया हुआ है 2018 में। देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वाई, ये कह रहा है, ठीक है। जरा एक्स की वैल्यू वाई रख के देखो इसके अंदर, एक्स जो है वो वाई को अप्रोच कर रहा है, एक्स जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, वाई को अप्रोच कर रहा है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स माइनस वाई 0 को अप्रोच कर रहा है। बट एक्स माइनस वाई का इसके अंदर कोई मदद मिलेगी नहीं, मिलेगी क्या? एक्स माइनस वाई बनाने से कोई मदद मिल नहीं रही, तो मैं एक्स माइनस वाई बनाने पे इसको नहीं लेके जाऊंगा। अगर एक्स माइनस वाई बनाऊंगा तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि लिमिट में एक्स माइनस वाई नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे, अगर मैं एक्स की वैल्यू वाई रख के देखूं तो ये वाई की पावर वाई हो जाएगा, माइनस वाई की पावर वाई,
ये भी y की पावर y और ये y की पावर पाई है ही, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो देखो ये एलोपिटल रूल लग जाएगा इसके अंदर क्या लग जाएगा, एलोपिटल रूल। और लिमिट लग रही है x की, तो डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि x पे लगा रहे हो, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो चीजें। y को कांस्टेंट ट्रीट करके, y को कांस्टेंट ट्रीट करके और एलोपिटल रूल लगा दो। तो लिमिट x अप्रोचेस टू y। अब ये x की पावर y है, ये x की पावर कांस्टेंट है, यानी कि x स्क्वायर जैसा ही है ये। x की पावर कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, y आगे आ जाएगा और x की पावर में y-1 और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो y की पावर x जो है ये 2 की पावर y, 2 की पावर x जैसा है। दूसरे वाला जो है ये क्या है, 2 की पावर x जैसा है। हो गया। तो लिमिट x अप्रोचेस टू y इंटू में x की पावर y-1। जो दूसरा है तुम्हारा वो 2 की पावर x जैसा है। 2 की पावर x का करोगे तो 2 की पावर x, सॉरी 2 की पावर x का करोगे तो 2 की पावर x और इंटू में log 2 यानी कि log y। सिमिलरली नीचे करना है x की पावर x का इंटीग्रेशन सीधा आना चाहिए, x की पावर x इंटू में 1 प्लस log x। ठीक है, सीधा आएगा तो डायरेक्ट लिख सकते हो। और ये y की पावर y तो 2 की पावर 2 बन गया, 2 की पावर 2 तो 4 हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब x की जगह y अप्रोच करके देखो कि अभी भी 0/0 फॉर्म बन रही है, तो बन जाएगा y इंटू में y की पावर y-1 माइनस में y की पावर y log y। यहाँ पे x की जगह y रखेगी तो y की पावर y इंटू में 1 प्लस log y। न्यूमरेटर में से y की पावर y, देखो ये वाली जो चीज है ये y की पावर y बन जाएगी, क्योंकि जो न्यूमरेटर में ये वाली चीज है यहाँ पे y की एक पावर है, y की y-1, तो ये y बन जाएगा। ठीक है, तो जो है तुम्हारा y की पावर y कॉमन आ रहा है, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस log y, और नीचे आ रहा है y की y कॉमन, तो ये 1 प्लस log y। y की पावर y से y की पावर y कट गई, 1 माइनस log y अपॉन में 1 प्लस log y आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, हरियाणा के अंदर भी ऑयलर थ्योरम। देखो ऑयलर थ्योरम कितनी मशहूर है, ऑयलर थ्योरम बहुत मशहूर है। अब ये क्वेश्चन तुम खुद से करना प्लीज, क्योंकि यहाँ से साइन यू की वैल्यू आ रही है तुम्हारी, यहाँ से तुम्हारी साइन यू की वैल्यू निकल के आ रही है कितनी, साइन यू की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं सीधा मारूं तो समझोगे क्या, एक्स की पावर 1/6, यहाँ से कॉमन आएगा और नीचे से कॉमन आएगा एक्स की पावर 1/4। तो 1/6 में से जब मैं 1/4 घटाऊंगा तो एलसीएम आएगा 12, तो ये 2 माइनस 3, तो यहाँ से ये एक्स की पावर -1/12 बन रहा है, और ये बन रहा है एफ ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, तो अगर मैं अब इसके अंदर x की जगह पे u की जगह साइन यू रखूंगा तो कोस यू प्लस कोस यू, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ तो तुम समझ जाना, और RHS के अंदर बनेगा माइनस का 1/12 साइन यू। अब ये कोस यू जब डिवाइड में होगा तो -1/12 tan यू बन जाएगा। बिल्कुल अंशु, आदर्श। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया मैंने। ये वाला फोटोकॉपी सवाल वही तो है ऊपर वाला, पीजीटी 2011 पता नहीं कौन से में आया हुआ है। ये वाली चीज 0 बनेगी ऊपर, अभी तो किया, क्योंकि उल्टा तो नहीं पूछ रहा है ये। ऊपर वाला देखो क्या आया था, भूल गया। सेम ही तो चीज है, यही तो दी हुई है, यही चीज दी हुई है ना, तो नहीं, थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है ऐसा लग रहा है मेरे को। यहाँ पे z आया है मेरा, वहां पे जो है उसने उसकी गुना कराई हुई है, इसने गुना कराई हुई है y वाले के साथ, तो 0 आ रहा है क्या, देख लेना भाई अब ये क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। थोड़ा सा उससे मिलता जुलता ही लग रहा है, पर क्या बन रहा है ये देख लेना, कहीं वो तो गड़बड़ नहीं कर दी है उस सवाल के अंदर, तो मैंने उस क्वेश्चन के अंदर तो गड़बड़ नहीं हो रखी है ना, y के रिस्पेक्ट में करा, तो ये बनेगा a प्लस एफ डैश। सोल्व कर लेना, पर मेरे को लग रहा है इसमें तो मिस्टेक नहीं कर दी ना, सही तो किया है, देख लो एक बार। इसमें से स्क्वायर कॉमन ले लिया, हाँ सही किया है ना, तुम कर लेना सोल्व, वो वाला सही किया है, इसको खुद से कर लेना, सेम सवाल है। ठीक है, खुद से कर लेना इसको, देखना क्या बन रहा है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये तो हमने कर ही लिया, ये तो हमने कर ही लिया, इसका आंसर 0 आ रहा है, तो रिपीट हो रहा है। ये भी कर लेना खुद से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, कहो तो करवा देता हूँ मैं, करवाऊँ क्या ये क्वेश्चन, वैसे तो घिसा पिटा सवाल है। कह रहा है एफ ऑफ एक्स बाई वाई, तो एफ ऑफ एक्स बाई वाई निकालोगे तो क्या आएगा, देखो कोस ऑफ log x बाई वाई,
तो ये बन जाएगा cos ऑफ log x माइनस log y, ये बन जाएगा। और f ऑफ एक्स वाई क्या आएगा, ये आएगा cos ऑफ log एक्स वाई, और जो log एक्स वाई है वो तुम्हारा बन जाएगा log x प्लस log y। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, इन दोनों को ऐड कर दो। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो cos ऑफ log x माइनस log y प्लस में cos ऑफ log x प्लस log y, तो ये cos c प्लस cos d बनेगा, जो कि क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस dy टू। जब दोनों को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा log x इंटू में cos c माइनस dy टू, ये बन जाएगा cos log y। तो ये तो हो गया 2 इंटू में एफ एक्स, और ये हो गया तुम्हारा एफ वाई। ये काफी बार सामने आता है ये सवाल। तो ये हो गया, इसमें 5 सवाल और बचते हैं, ये मैं तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। ये वाला सवाल 3u बनेगा, इसके अंदर से एक्स क्यूब कॉमन लोगे। ठीक है, 3-4 सवाल बचते हैं, इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई कर लेना, ये भी एकदम रद्दी सवाल है। ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन है, ये वाला भी सीधा सवाल है। तो ये 3-4 सवाल बचते हैं, इनको तुम ट्राई कर लेना, ये शीट में अपलोड कर लूंगा। ठीक है, सीधे सीधे से क्वेश्चन है, जो मुश्किल चीजें थी वो मैंने डिस्कस कर दी। मेरे को उम्मीद है कि लेक्चर पसंद आया होगा। शीट में अपलोड कर दूंगा, और ये सोल्ड शीट भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर ये जो सब्जेक्टिव बड़े बड़े क्वेश्चन है, इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। डायरेक्शनल, अब 2 वेरिएबल की शीट से क्या पता लगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ऑयलर्स की थ्योरम, मैक्सिमा मिनिमा, यही तो है मेजॉरिटी, और लिमिट और कॉन्टिन्यूटी। ये 4 चीज रगड़ लो, ये 4 चीज रगड़ लो। समझ रहे हो मेरी बात, दोबारा सुन लो। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा, ऑयलर की तीनों थ्योरम, ये रट लो ढंग से। ठीक है, इनको अच्छे से कर लो, इन पे से क्वेश्चन जरूर बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, और कल हम आगे बढ़ेंगे और हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को शुरू करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन तक हमने निपटा लिया है, कल हम डिफरेंशियल इक्वेशन को शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो बाय, टेक केयर, सी यू, कल मिलते हैं, बाय बाय। गुड नाइट मोनिका, आदर्श, बाय, थैंक यू।